चलिए, गुड मॉर्निंग। आज आज हम पेपर 2 में एसएसटी की बात करेंगे। एसएसटी की तैयारी कैसे करनी है। अब हम समझेंगे कि पेपर 2 में एसएसटी कितना नंबर का होता है। पेपर 2 सीटेट, पेपर 2 में एक एसएसटी होता है, एसएसटी, और दूसरा साइंस एंड मैथ्स। दो सेक्शन है। अब इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो सोशल स्टडी है उसका हम किस तरह से सीटेट में तैयारी करेंगे। इस बात को जानने के लिए हम समझेंगे कि सीटेट पेपर 2 जो पहला खाचा है वो आपका सीडीपी है, दूसरा लैंग्वेज 1 है और तीसरा लैंग्वेज 2 है। सीडीपी जान रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। लैंग्वेज 1 हिंदी, और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू या अदर कुछ भी जो लैंग्वेज है सीटेट का दिया हुआ 20 भाषा जो भी आप रख सकते हैं। और दूसरा साइड ए सेक्शन है, ए सेक्शन है, और बी सेक्शन में हम देखेंगे एसएसटी। बी सेक्शन में हम क्या देखेंगे? एसएसटी। अब एसएसटी देखेंगे तो एसएसटी की तैयारी कैसे करना है पेपर 2। पेपर 2 में जो स्टूडेंट पेपर 2 की तैयारी करते हैं उनके लिए पेपर 2 टफ पड़ जाता है एसएसटी के कारण। अब एसएसटी में जो आपको बात पर ध्यान देना है, इसमें एसएसटी 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का होता है। आपके 60 मार्क्स यानी आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट। ये सारे बात को ध्यान देना है। 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं और 60 मिनट होते हैं। इसमें जो आपके कंटेंट होते हैं, आपके जो कंटेंट होते हैं वो आपका 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स का होता है, यानी आपके क्वेश्चन कितने रहते हैं? 40 क्वेश्चन रहते हैं। मिनट कितना रहता है? 40 मिनट रहता है। इसमें किस किस टॉपिक, किस किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा? आपके हिस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, हिस्ट्री पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके ज्योग्राफी पर ध्यान देना पड़ेगा, ज्योग्राफी पर ध्यान देना पड़ेगा। और आपको पॉलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, पॉलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। अब ये 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, 40 मिनट है। और दूसरा जो एसएसटी में ध्यान देना पड़ेगा वो आपको पेडागोजी ध्यान देना पड़ेगा, पेडागोजी ध्यान देना पड़ेगा। पेडागोजी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स रहेंगे और 20 मिनट रहेंगे, 20 मिनट रहेंगे। पेडागोजी में कुछ सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लेंगे तो आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। अब ध्यान देना है कि किस बात पर हम ध्यान दें। साधारणतः जो बीएड करते हैं और पेपर 2 जिनकी एसएसटी है या साइंस है, अभी एसएसटी की बात करेंगे, जिनकी पेपर एसएसटी होती है वो समझते हैं हम कि जनरल तैयारी कर रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। ऐसा बात नहीं है। सीटेट में जो एसएसटी की तैयारी करनी होती है वो एनसीईआरटी बुक, पहले बात एनसीईआरटी बुक रखेंगे। एनसीईआरटी बुक 6, 7 और 8 का एनसीईआरटी बुक खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे। इसमें आपको हिस्ट्री ध्यान देना पड़ेगा, आपको सिविक्स ध्यान देना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी ध्यान देना पड़ेगा। 6, 7, 8 का जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो एनसीईआरटी का घेरा है, बुझो और पहेली है और घेरा है यानी एक्टिविटी है,
उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसको पेडागोजी के साथ जोड़ कर के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। जनरल स्टूडेंट को लगता है कि एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है तो हम जो समान तैयारी कर रहे हैं उससे हो जाएगा, लेकिन जब बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो उन्हें पता लगता है कि ये साधारण क्वेश्चन नहीं होता है, ये विथ पेडागोजी होता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी का तैयारी करेंगे और पेडागोजी को साथ लेकर के चलेंगे तो आसान से आपके एसएसटी में जो 60 मार्क्स है तो 50 मार्क्स आपका आ जाएगा। 50 मार्क्स लाने के लिए थोड़ी अच्छी रणनीति की ज़रूरत है और इस रणनीति के आधार पर आप 50 मार्क्स ला सकते हैं। सीडीपी में 25 मार्क्स ला सकते हैं और लैंग्वेज में कुछ मार्क्स ला करके आप 90 मार्क्स आसान से ला सकते हैं और 90 मार्क्स से ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन 90 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है ये जनरल स्टूडेंट के लिए और जनरल ही लाना है। इसमें रिजर्वेशन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि रिजर्व रहिएगा तो सिर्फ बिहार के लिए या स्टेट के लिए रिजर्व रहिएगा, इसलिए आप 90 मार्क्स पर ही ध्यान दें। चलिए देखेंगे हम सिलेबस को कि क्या क्या सिलेबस, कंटेंट और पेडागोजी एसएसटी का क्या सिलेबस है और इस सिलेबस के आधार पर हम एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे तो आराम से हम 55 मार्क्स ले आएंगे, 50 मार्क्स ले आएंगे। पेडागोजी से कुछ मार्क्स ले आएंगे, कंटेंट से मार्क्स ले आएंगे, 50 मार्क्स आप आसान से ला सकते हैं। अब इस चीज़ को हम देखें और समझें। सिलेबस है एसएससी कंटेंट एंड पेडागोजी सिलेबस है। एसएससी कंटेंट एंड पेडागोजी सिलेबस है, ओनली पेडागोजी सिलेबस नहीं है, कंटेंट प्लस पेडागोजी सिलेबस है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, कंटेंट प्लस पेडागोजी सिलेबस है। चलिए कंटेंट में हम किस चीज़ को देख रहे हैं, पहले हम हिस्ट्री को देख रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को देख रहे हैं। हिस्ट्री में इतिहास के स्रोत, ये 6 क्लास की हिस्ट्री है, कब, कहाँ और कैसे। जिनकी इंग्लिश में समझना है वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, व्हेन, वेयर एंड हाउ। हिस्ट्री में 6 क्लास के, ये सम 6 क्लास का है। मानव का विकास, प्रारंभिक समाज, पृथक कृषक और चरवाहे हैं। और देखिए सिलेबस में सिंधु घाटी एवं वैदिक सभ्यता, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। आप जनरल जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वहाँ पर साधारण क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पेडागोजी लगा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी भी और पेडागोजी भी। महाजनपद काल, प्रारंभिक राज, नेक्स्ट है बौद्ध एंड जैन धर्म, नए विचार, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। मौर्य काल, प्रथम साम्राज्य तथा दूरस्थ भूमि से संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति एवं विज्ञान, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। मौर्योत्तर काल, नए सम्राट एवं साम्राज्य से क्वेश्चन रहते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान। अब देखिए कुछ 6 क्लास का है, अब 7वां क्लास एनसीईआरटी आ गया है हिस्ट्री का। मुगल वंश एवं स्वायत्त राज्यों का उदय, साम्राज्य का उदय, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन एवं क्षेत्रीय संस्कृति। भारत में यूरोपियों का आगमन 8 क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री का है। कंपनी शासन की स्थापना एवं ग्रामीण जीवन एवं समाज, 8 क्लास का हिस्ट्री पढ़िएगा तो आराम से आपके क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और अन्य विद्रोह, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। समाज सुधार आंदोलन, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था की चुनौती। अब समाज सुधार आंदोलन में महिला संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में रहते हैं, वहाँ पर से ये बहुत ही VVI है, यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, ये सबसे रहते हैं। सबसे ज़्यादा हम सीटेट में पेपर 2 एसएसटी में देखेंगे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते हैं और देन पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत। अब यहाँ तक आपने क्या देखा, हिस्ट्री में आपके कितने मेन टॉपिक हैं, 6ठा 7वां 8वां के मेन टॉपिक जो है देख रहे हैं। मेन टॉपिक्स 6ठा 7वां 8वां के मेन टॉपिक हम देखेंगे कितने हैं, 1 2, फिर चलिए 3 4 5, फिर चलिए 6 7 8 9 10, फिर आप देखेंगे 11
12, फिर आप देखेंगे 13, 14, यानी 14-15 टॉपिक आपके हिस्ट्री से हो जाएंगे। छठा, सातवां, आठवां एनसीईआरटी जो बुक है उससे आप तैयारी कर लेंगे और इतना का नोट्स बना लेंगे तो आराम से आपके क्वेश्चन टकल हो जाएंगे। अब यहाँ से ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी यहाँ से देखेंगे ब्रह्मांड, सौरमंडल, मानचित्रण यानी मैपिंग। यहाँ से आपके A6 क्लास का ज्योग्राफी है एनसीईआरटी। यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ आप देख लेंगे पृथ्वी की संरचना एवं उसके परिमंडल, 7 क्लास ज्योग्राफी का है। फिर पर्यावरण एवं संसाधन, 7 क्लास ज्योग्राफी का है। खनिज और शक्ति संसाधन, 8 क्लास का ज्योग्राफी का है। कृषि एवं उद्योग, 8 क्लास का ज्योग्राफी का है। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन, संचार, प्रदेश, जीवन, 8 क्लास का ज्योग्राफी का है। इतना सारा हम देख रहे हैं। हमारा देश भारत, ये सारे आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। आपको लगेगा मैडम आप बोली कि हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी का है तो कितना टॉपिक है, तो कितना टॉपिक है। देखिए ज्योग्राफी का एक टॉपिक हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी हम अच्छी तरह से हम 7 या 8 टॉपिक पर फोकस करेंगे। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के। 7-8 टॉपिक पे हम फोकस करेंगे तो आराम से आपके क्वेश्चन टकल हो जाएंगे एसएसटी के। अब पॉलिटी के हम देखते हैं। पॉलिटी को हम देखेंगे तो विविधता, डाइवर्सिटी से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। सरकार से क्वेश्चन रहता है। हमारा समाज तथा आजीविका क्वेश्चन रहता है। लिंग बोध से क्वेश्चन रहता है। संचार माध्यम, विज्ञापन एवं बाजार से क्वेश्चन रहता है। भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्र एवं सरकार, सामाजिक अध्ययन, उसकी अवधारणा, प्रकृति। अब यहाँ तक जो है ये तो पेडागोजी है। यहाँ तक आपका क्या है, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब पॉलिटी में देखेंगे कि कितना क्वेश्चन रहता है, कितना टॉपिक रहता है। ए डाइवर्सिटी है, फिर गवर्नमेंट है, सरकार है। तीसरा हमारा समाज एवं आजीविका है। चौथा लिंग बोध है। पांचवा संचार माध्यम, विज्ञापन, बाजार है। छठा भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्ष है। सातवां सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्र एवं सरकार है। इतना 7 जो टॉपिक है, यानी छठा, सातवां, आठवां का 7 जो टॉपिक है ये आपके पॉलिटी का है। यानी 7 नहीं तो 8, यानी 8 और उधर आपका चौथा टॉपिक है। आप तैयार कर लेंगे तो आराम से एसएसटी का कंटेंट का क्वेश्चन टकल हो जाएगा। अब पेडागोजी को हम देखेंगे। यहाँ से आपके पेडागोजी स्टार्ट होते हैं। पेडागोजी, अब पेडागोजी में आपको क्या करना है, जितना सारा सिलेबस में टॉपिक है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है उसके थॉट को समझ लेना है और उससे जोड़ते हुए क्वेश्चन को बना लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छी तरह से फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप पेडागोजी का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस कर करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सामाजिक अध्ययन, उसकी अवधारणा और प्रकृति, यानी सामाजिक अध्ययन क्या है, सोशल स्टडी क्या है और उसका क्या कंसेप्ट है और उसका क्या नेचर है। अब सोशल स्टडी और सोशल साइंस, यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। उस तथ्य को समझेंगे तब आगे आप बढ़ेंगे। कक्षागत, दूसरा टॉपिक है कक्षागत प्रक्रियाएं एवं गतिविधियां एवं संभाषण, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड टॉक्स। क्लासरूम प्रोसेस, यहाँ से आपके क्वेश्चन एसएसटी के पेडागोजी के रहते हैं, क्योंकि क्लासरूम प्रोसेस बहुत ही जानना जरूरी होता है एक टीचिंग के लिए। तीसरा है तार्किक शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग, यानी यहाँ पर क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग, आलोचनात्मक चिंतन से आपके क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर में। देखिए, पूछना तथा अनुभव जन साच, आस्किंग एंड एम्पिरिकल एविडेंस, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके रहते हैं पेडागोजी में। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं तथा सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने की क्या क्या समस्याएं आती है, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन रहता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्स से आपके क्वेश्चन, सोर्स नॉट रिसोर्स, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत से आपके क्वेश्चन रहते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क से क्वेश्चन रहते हैं। और देन मूल्यांकन से तो सब जगह क्वेश्चन रहते हैं। मूल्यांकन बहुत VVI टॉपिक है। तो इतना सारा आप देखेंगे
कि पेडागोजी में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। यानी आप पेडागोजी में 8 टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, 8 टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। आप एसएसटी में जो आपके सिलेबस है, सिनॉप्सिस देखें, एसएसटी में आपके जो सिलेबस है कंटेंट में आपके जो सिलेबस है हिस्ट्री के 14 टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे, ज्योग्राफी के आप 8 टॉपिक क्लियर कर लेंगे, पॉलिटी के आप 7 टॉपिक क्लियर कर लेंगे, और इधर पेडागोजी का जो है, पेडागोजी का है वो 8 टॉपिक क्लियर कर लेंगे, 8 टॉपिक। तो आपके जो क्वेश्चन है उसे आसान से आप सही तरीके से टैकल कर सकते हैं। यानी इतना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी मिला करके टोटल टॉपिक जो है उसको क्लियर कर लीजिए, तब आपका 50 मार्क्स आसान से आ सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिए। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सही रणनीति, सिलेबस के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन फुल, यानी डेली 2 घंटा एसएसटी पे देना है तो देना है। ये 2 महीना मई और जून, तो आपकी 50 मार्क्स आ जाएगी, और सीडीपी में 25 मार्क्स और 15 लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। यदि लैंग्वेज 1 भी खराब है, 2 भी खराब है, तो पेडागोजी को रखिए 15 30 और 25, और इधर 50। आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं पेपर 2, और इस बात पर ध्यान देंगे तो एक ही बार में आपकी सीटेट निकल जाएगी। धन्यवाद।